हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आया हूँ भाई ईरान। मैं निकला हूँ दिल्ली से लंदन अपनी स्कॉर्पियन से, आपको पता ही होगा। तो उसमें एक कंट्री ईरान भी पड़ती है रास्ते में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ की करेंसी जो है वो है ईरानियन रियाल एंड तोमान। एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अपने इंडियन बैकपैकर चैनल का, उसमें मैंने करेंसी का अच्छे से समझाया है। वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो पूरी करेंसी समझ जाओगे यहाँ की। बाकी मैं डॉलर्स में और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर करके स्क्रीन पे रेट दिखाते ही रहूंगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है ना भाई, लाखों करोड़ों में बात होती है, यहाँ 1000-2000 में नहीं बात होती। मतलब समझ लो अगर प्ले स्टेशन भी लेनी है ना तो 20-30 करोड़ की मिलेगी यहाँ पे। वो आपको दिखाता हूँ, हैरान हो जाओगे आप। देखो भाई सब, ये यहाँ की करेंसी है रियाल में। एंड ये एक नोट जो है ना भाई 10 लाख रियाल का है, यानी कि 1 मिलियन रियाल। तो ये टोटल सोचो गड्डी है मेरे हाथ में, कितने करोड़ों रुपए है। टोटल है ये 20 करोड़, मैंने इनको देने हैं 18 करोड़। भाई साहब गजब। ऊपर वाला 1 मिलियन रियाल का नोट है एंड नीचे वाला 5 लाख रियाल का। यार अब देखो इतने सारे स्टोर है ना, तो यहाँ पे प्राइजेस लिखे होते तो मुझे एक एक से पूछना पड़ेगा। तो एक ही दुकान पे नहीं घुसेंगे, 15-20 अलग अलग दुकानों में घुसेंगे एंड सबसे किसी एक एक दो कंपोनेंट का प्राइस पूछते चलेंगे, ताकि वो भी चिढ़ ना जाए, है ना। ये देख रहे हो भाई साहब, हो भाई क्या क्या तगड़े तगड़े कंपोनेंट्स हैं यहाँ। तो ये प्रॉपर मोबाइल का स्टोर है, आईफोन वगैरह मिल रहे हैं। अरे ये गेमिंग कंपोनेंट्स, होए ग्राफिक कार्ड होंगे तो सही। वैसे इतनी बड़ी मार्केट है, देख रहे हो भाई पूरा गोडाउन है ये, तो तगड़े तरीके से बिक रहे हैं यहाँ तो कंपोनेंट्स। यहाँ कार्ड दिखा है मुझे RTX 3070, तो इसका रेट पूछते हैं कितने GB वाला है ये। OC एडिशन है MSI का। हाय सलाम, व्हाट्स द प्राइस ऑफ 3070? 3070 दिस वन, दिस तोमान। दिस इज 8 GB राइट? तोमान इंचांदास। यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ का प्राइस पूछना हो ना तो फारसी या पर्शियन में बोलते हैं इंचांदास, यानी कि ये कितने का है। या फिर आप हाउ मच भी पूछ सकते हो अगर लोगों को समझ आ जाए तो लेट्स सी भाई कितने का मिल रहा है यहाँ पे। MSI का वेंटस 3X प्लस 3070 8 GB कार्ड एंड एसूस के GT 710 भी मिल रहा है 2 GB वाला। एंड काफ़ी सारे हैं इनके पास स्टॉक में, लगता है यहाँ पे डिमांड होगी छोटे ग्राफिक कार्ड्स की। एंड यहाँ देखो भाई 3080 भी मिल रहा है, 2060 सुपर भी मिल रहा है, 3060 Ti भी मिल रहा है। बट सारे प्राइजेस इनसे नहीं पूछूंगा वरना बेचारे परेशान हो जाएंगे। 1650 भी है, अभी खाली इसी का रेट पूछते हैं। तो वही नेहरू प्लेस की तरह फ़ोन कर करके पता कर रहे हैं प्राइजेस, जैसे अपने वहाँ चलता है ना। ज़्यादा लोग स्टॉक रखते नहीं है, पर कोई कस्टमर आता है तो फ़ोन करके मंगवा लेते हैं। तो ये भी इन्होंने सिर्फ डिस्प्ले में रखा हुआ है, इनके पास होगा नहीं, वैसे मंगवा रहे हैं, मतलब मंगवा नहीं रहे, प्राइस पूछ रहे हैं। 870 EVO भी मिल रही है यहाँ पे सैमसंग की। एंड कोई भी यहाँ पे PC पार्ट्स खरीदने आता है ना तो इस तरह की ट्रॉली मिल जाती है नीचे या हर फ्लोर पे। तो इसमें रख के पार्ट्स को फिर वो अपने घर ले जाता है, मतलब ट्रॉली नहीं ले जाता, नीचे के पार्किंग तक ले जाता है। तो सही चीज़ है ना भाई, नेहरू प्लेस में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, वरना इतने प्रोडक्ट्स कैसे उठाएगा बंदा। दिस इज रियाल और तोमान, दिस इज तोमान। तो भाई ये देख लो 3 करोड़ 70 लाख तोमान का मिल रहा है, यानी कि 37 करोड़ रियाल। ओके थैंक यू, मर्सी। इंडिया का करंट प्राइस मुझे पता नहीं है, बट आपने स्क्रीन पे करेंसी कन्वर्जन देख ही लिया होगा, तो अपने आप मैच कर लेना कहाँ का महंगा है कहाँ का सस्ता है। एक तो इतना अजीब हो जाता है भाई यहाँ की भाषा समझना, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। कोई बढ़िया सी दुकान ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे लगभग सारे प्रोडक्ट्स हो। वो दूर देखो, मुझे नीचे वाली फ्लोर पे MSI का स्टोर दिख रहा है, वहाँ चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये मार्केट ना नेहरू प्लेस से बड़ी मार्केट है। नेहरू प्लेस में भी इतनी दुकानें नहीं है या इतना सामान नहीं है जितना यहाँ मुझे दिख रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मुझे दिख रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ भाई। बहुत दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा। यार MSI स्टोर पे तो बहुत चीज़ें मिल रही है, देखना ऐसे। ये एक्शन फिगर्स वगैरह भी है गेमिंग से रिलेटेड। राइजन का थ्रेडरिपर है एंड मदरबोर्ड देखो डिस्प्ले में लगा रखे इन्होंने तगड़े तगड़े। 4080 भी है भाई, वो भी वेंटस 3X। लेट्स सी पूछते हैं 4080 एंड 4090 का प्राइस यहाँ कितने का मिल रहा है। तो भैया प्राइस लिख के दे रहे हैं 4090 गेमिंग एक्सट्रियो का 1,250 million IRR. ओके 4080 also gaming X Trio. The current price is 700 million IRR. ओके These two are available at the moment. ओके एंड दे हैव ग्लोबल वारंटी और ओनली इन ईरान। तो लो भाई प्राइस आ गया है 125 करोड़ का। हमें 4090 गेमिंग एक्सट्रायो पड़ रहा है इसका MSI का। ये तो वेंटस है, लेकिन जो गेमिंग एक्सट्रायो वो है भाई 70 करोड़ का। भाई साहब देख रहे हो क्या इंसेन प्राइसेस है, और ये रियाल में है। इंडियन करेंसी में 4090 मेरे ख्याल 2.5 लाख रुपए का पड़ गया, और 4080 पड़ गया लगभग 1,40,000 रुपए का। इंडिया में आई डोंट नो क्या रेट है, बट पता नहीं, यहाँ भी इंपोर्ट ही होता है ताइवान से, और वारंटी देंगे ये, मतलब बिल मिलेगा आपको यहाँ ईरान का। ये एक अच्छा सा स्टोर दिख रहा है, रेजर वगैरह का भी है यहाँ कंपोनेंट, पर ये सारे एक्सेसरीज ही है लग रहा है, वो नहीं है यहाँ पे कार्ड वगैरह। कोई कार्ड वाली दुकान ढूंढता हूँ। और वैसे MSI वाले स्टोर पे ना थे तो सारे कार्ड, बट फिर थोड़ी ना शर्म सी आती है भाई इतनी चीज़ों के प्राइस पूछने में। लेना तो है नहीं क्योंकि मुझे कुछ, तो इसलिए मैं एक एक दो चीज़ें ही पूछूंगा भाई। एंड इस दुकान पे देखो अपना ब्लॉग चल रहा है इंडियन बैकपैकर भैया। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? सीएम
Sia, man. Okay, my name is Anmol. They call me Sia. Sia, okay, my name is Anmol. नाइस टू मीट यू. यस, तो भैया से काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइजेस पूछेंगे. सबसे पहले तो ये MI का स्कूटर भाई इंडिया में मिल ही नहीं रहा. मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था, यहाँ पे मिल रहे हैं. हाउ मच फॉर दिस इन रियाल? In Riyadh, Yes. yeah, it's about 34 million Tuman. 34 मिलियन तोमान. 34 ओके, million Tuman, yeah. तो अराउंड भाई 35 करोड़ रियाल का ये स्कूटर है यहाँ पर. एंड इन डॉलर्स $800 अराउंड. Yeah, about- तो इंडिया के वही 65 या 70 हज़ार के आसपास पड़ेगा. मैं आपको करेंसी कन्वर्जन भी डालता जाऊंगा ताकि पता चल जाए. एंड दिस हैव ग्लोबल वारंटी, राइट? Yes, exactly. सो इन इंडिया वी विल गेट द वारंटी. Sure. ओके, तो MI ब्रांड का है. बट वही है भाई, अभी तो हमें बहुत कंट्रीज कवर करना है, ना गाड़ी में जगह है तो ले नहीं सकते. ऊपर से डॉलर भी नहीं है, इसलिए अभी तो नहीं. बट देखूंगा UK पहुंचने के बाद ना, शायद वहाँ और सस्ता मिल जाए तो लूँगा ज़रूर. इंडिया में मेरा मन तो बहुत था भाई लेने का. ये ओला स्कूटर का ऑल्टरनेटिव रेट भी उससे हाफ है. एंड इट्स टॉप स्पीड इज़ 20 और 25 It's about 25. एंड 25 किलोमीटर, राइट? Its maximum speed is about 25 kilometer per hour, Okay. and you can go to 14 kilometer by a full charge. हाँ, ओके ओके, 40 राइट? Yeah, तो एक चार्ज में 40 किलोमीटर चलता है एंड टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की. तो सही है यार. वैसे मतलब ऐसे इन देशों में चलाने के लिए साइकिल से तो अच्छा ही है. रिचार्ज करो, दिन का 40 किलोमीटर चलाओ, रात को फिर चार्ज कर लो. एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं इनके पास. चलेंगे और भी काफ़ी दुकानों पे, अभी पूछते हैं पहले. एंड हाउ मच फॉर दिस निसान 350Z? This RC car is Yeah. about in dollar or Tuman. बोथ. फर्स्ट तोमान. And Tuman is about 20 million Tuman, and Okay. about dollar it's about 500. तो भाई अराउंड 20 करोड़ रियाल की ये गाड़ी मिल रही है यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो 20 मिलियन तोमान की. डॉलर्स में है $500 एंड USD है $500. वही लगभग 42,000 रुपीज़ की. बताओ, RC कार है खाली. एंड ऑल दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. Most of this got imported from China, and some of them imported from the United Arab UAE, Emirates, okay. Yeah. And there is no production in Iran, right? In production in Iran, yeah, we have some production in Iran, yeah. Like Nikon, Canon. Same Nikon and Canon, yeah. ओके, तो कुछ कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होते हैं ईरान में, वो आपको सस्ती मिलेगी. लेकिन जो इम्पोर्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कस्टम ड्यूटी लगती होगी, इसलिए महंगा पड़ता है. एक है भाई ये Zhiyun का Webull. एंड हाउ मच फॉर दिस? It's about, I'm calculating the used. ओके, It's about 14 million Tuman, and it's about 350 USD. इंडिया के अराउंड 30,000 रुपये का पड़ेगा ये. 14 मिलियन तो मान, राइट? Yes. एंड यहाँ की करेंसी में भाई 14 करोड़ रियाल हो भाई साहब. इंस्टा 360 भी है इनके पास. एंड ये ऑफिशियल है भाई ईरान में, मतलब ये इंपोर्ट नहीं किया जाता. तो आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे. विच इज द लेटेस्ट वन? दिस वन 1X2. This one is the middle one. दिस X3. ओके, यस. एंड हाउ मच फॉर दिस? It's about it's 324 ओके, million Tuman. 324 मिलियन तो And मान. it's about 600 USD. ओके भाई साहब, 324 मिलियन तोमान का है. बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं जो कि बट US में अराउंड $600, राइट? Yes. 50,000 रुपये हो गए. तो सेम ही है, सेम लाइक इंडिया, सेम प्राइस इन इंडिया. यस. बाकी GoPro का भी सारा सामान. GoPro इज ऑफिशियल और इम्पोर्टेड? Imported. इम्पोर्टेड है. तो GoPro महंगा ही होगा, पक्की बात है, इंडिया से भी, क्योंकि इम्पोर्ट होता है ये. बाकी देखो कितने सारे ब्रांड्स के स्पीकर्स वगैरह भी है, बट इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है. हमें तो भाई गेमिंग कंपोनेंट्स में है. लैपटॉप भी मिल रहे हैं यूज्ड यहाँ पे. इधर देखो काफ़ी लैपटॉप्स हैं यहाँ पे. एक्सेसरीज मिल रही है सारी लगभग. ओहो हो, प्रिंटर का इतना अच्छा शोरूम. ये चीज़ तो है, यहाँ के लोग ना काफ़ी कोऑपरेटिव और अच्छे हैं, मतलब कि ऐसे चिढ़ते नहीं जाते. एक ये स्टोर दिखा है भाई अच्छा सा. अंदर अंकल वीडियो बना रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या पूछ ले एक बार. यहाँ पे भी मिल रहे हैं भाई अपना AMD के कार्ड्स भी है. 3070 Ti का रेट पूछता हूँ इनसे. एंड 5700 XT का भी. हाय सलाम. इंग्लिश ही बता दी. 3070 Ti इन चांदास्त. TI 3070 Ti. Can you write the price in real and 5700 XT also. बाकी ये इनका डेस्क है जहाँ पे ये PC बिल्ड करते होंगे, विंडोज़ वगैरह डालते होंगे. have استوک Which استوک کار کرده تومان. दिस इज 2 करोड़ 20 लाख तोमान. दिस इज तोमान, राइट? रियाल में हो गए 22 करोड़ रियाल. ओके, दिस इज रियाल, यस, 22 करोड़. एंड 5700 XT ऑल्सो. दिस वन
XT हाउ मच दिस 22 ओके। तो यहाँ पे ये 3070 Ti मिल रहा है सुप्रीम मैक्स 22 करोड़ रियाल का। तोमान राइट 15 करोड़ रियाल हो गए। तो ये 5700 XT AMD का है 15 करोड़ रियाल का। एंड इन्होंने देखो भाई क्या मस्त ऊपर यू डिड दिस यू नाइस गुड ओके थैंक यू मर्सी। ये देखो भाई साहब कितनी सही लग रही है ऊपर सीलिंग ऐसे रुई और लाइट से ना पूरे बादल से बन गए आकाश से। तो अच्छा स्टोर है ऐसी मतलब नेहरू प्लेस वाले ही बना ले। ओके बाय बाय बाय। ऐसी मैं कह रहा था नेहरू प्लेस वाले बना ले भाई। वहाँ तो कैसी कैसी दुकानें बना रखी है पुरानी पुरानी सी। कुछ स्टोर अच्छे है SMC वगैरह ने जैसे अच्छे से डिजाइन किया है। उन्हीं से पूछता हूँ प्रोसेसर भी क्योंकि सही बंदे लग रहे थे चिड़ेंगे नहीं। डू यू हैव CPU ऑल्सो CPU i9 i7 i9 कैन यू राइट द प्राइस प्लीज i7 एंड i9 What version? latest one 12th generation right 9900 میخوای؟ okay 90 no latest 12900 yes this one کا which کا باشه K version yes and i7 also i7 i9 दोनों का प्राइस पूछता हूँ यहाँ ईरान में कितने का मिल रहा है। फ्री फायर okay you play PUBG no you don't like PUBG in India people like PUBG more you play God of War or GTA I don't have a PC. okay Play with mobile. okay but you have so many components here Not for me. okay his shop okay you are his friend okay رو اینجا کار میکنم. which is your favorite game Warzone. Call of Duty my too mine too you like God of War Red Dead also तो गेमिंग कल्चर तो भाई बहुत है यहाँ ईरान में। मैंने ये चीज़ देखी है जगह जगह पे गेमिंग पार्लर्स बने हुए हैं लोग गेम खेलने आते हैं। एंड यहाँ भी आप देख ही सकते हो भाई कितना क्रेज है गेमिंग के लिए। बताओ क्या क्या बना रखा है दुकानों में। तो वही सेम रेट पूछ रहे हैं किसी और से इनके पास स्टॉक में नहीं है। سلام خوبی؟ i9 और i7 i9. हाउ मच तो i9 मिल रहा है दिस इज तोमान तो रियाल में बताऊं तो 20 करोड़ का i9 मिल रहा है के दिस इज के 12900 के ओके एंड i7 i7 12 کا 20k 15 میلیون باکس اورجینال दिस इज 12 जनरेशन राइट लेटेस्ट वन के वर्जन। तो i7 12 जनरेशन मिल रहा है यहाँ पे 12 हाँ ओके 15 करोड़ रियाल का या फिर 1.5 करोड़ तोमान का भाई साहब। दैट्स गुड यस ओके थैंक यू सो मच गाइस इट वाज नाइस टू मीट यू या श्योर यस ओके बाय। तो भाई को यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया मैंने भाई चेक करेंगे। अब चलो AMD का और पूछते हैं प्रोसेसर के प्राइस Ryzen 7 Ryzen 9 कितने का मिल रहा है यहाँ पे 850 वोट और 650 वोट पावर सप्लाई है। दिस इंचांदास प्राइस एंड दिस ऑल्सो दिस बोथ ओके 650 और 850 दोनों का प्राइस पूछते हैं कितने का। 850 वोट की पावर सप्लाई मिल रही है यहाँ पे 5 करोड़ 50 लाख रियाल में एंड 650 वोट की मिल रही है 3 करोड़ 30 लाख रियाल में। ओके थैंक यू मर्सी ठीक है। पावर सप्लाई के तो रेट इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। इंडिया से थोड़े महंगे हैं बट इतने महंगे भी नहीं है। हालांकि ये ब्रांड इंडिया में नहीं आता तो पता नहीं मुझे कैसा ब्रांड अच्छा है बुरा। कैबिनेट भी देखो भाई यहाँ पे मास्टर टेक करके कंपनी है काफ़ी अच्छे है ना कूल से। और ये सस्ता ही ब्रांड होगा यहाँ का शायद। ये है वो ब्रांड मास्टर टेक। जैसे अपने इंडिया में एंटी स्पोर्ट्स और लियानली करके आ गए है ना ऐसे ही यहाँ का होगा कोई। ये डीलिंग वगैरह यहाँ भी मिलता है देखो राउटर वगैरह सब कुछ मिल रहा है भाई। ए डेटा भी है यहाँ पे WD भी है सैमसंग भी है और लियानली भी है यहाँ पे। मैंने अभी लियानली का देखा था स्टोर। एक स्पीकर देखो ना कितने बड़े मिल रहे हो। सच्ची बता रहा हूँ भाई मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान जैसी कंट्री में गेमिंग कंपोनेंट्स इतने तगड़े मिल जाएंगे। बट भाई है करोड़ों में देखो इंडिया के करोड़ों नहीं यहाँ के करोड़ों। इनके पास देखो सारे ही है प्रोसेसर i3 i7 काफ़ी सारे है। i9 11 जनरेशन 12 जनरेशन तो मैंने पूछ ही दिया आपको पहले रेट। यहाँ पे भाई ये है कि पूरी मार्केट ना सेंट्रलाइज AC है तो मस्त ऐसे ना गर्मी नहीं लगेगी। नेहरू प्लेस में तो दुकानों के अंदर तो AC है लेकिन वो जो लॉबी है या बाहर का एरिया वहाँ AC नहीं है ऑब्वियसली। MSI बहुत दुकानों में रखा हुआ है यहाँ पे सही में। जितने प्राइजेस मैंने देखे हैं ना ज़्यादातर प्राइजेस ना सेम टू सेम इंडिया वाले ही है। मतलब होगा भी तो 500-1000 रुपये का फर्क है इंडिया से और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हालांकि यहाँ की करेंसी के हिसाब से सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है करोड़ों की चीज़ें। मतलब छोटा सा ग्राफिक कार्ड भी जो इंडिया में 10-12 हज़ार का होगा यहाँ पे भाई लाखों का है बताओ। बट वैसे अगर आप इंडियन करेंसी से ही कंपेयर करोगे तो फर्क नहीं है ज़्यादा रेटों का। इतनी बड़ी मार्केट है भाई चल के पैर टूट गए मेरे बहुत बुरी तरह से। और मैंने ना 3-4 दुकानों में जाके पूछा भाई यहाँ पे राइजन के प्रोसेसर ही नहीं रखे हुए AMD के किसी ने। सबके पास इंटेल है कार्ड है AMD के लेकिन प्रोसेसर नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ना लोग यूज़ करते नहीं है AMD यहाँ पे। ज़्यादातर लोग प्रोसेसर के मामले में इंटेल एंड कार्ड के मामले में
एनवीडिया के साथ ही जाते हैं। कार्ड तो खैर मुझे भी एनवीडिया के ही पसंद है, बट प्रोसेसर मुझे ज़्यादा राइजन पसंद है क्योंकि मल्टीटास्किंग प्लस गेमिंग दोनों करवा देते हैं। हालांकि अभी के जो i7 i9 आ रहे हैं भाई बहुत तगड़े हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं, आपको चांद पे भी ले जाएंगे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का मैंने आपको बता दिया। अब जितनी चीज़ें हो सकती थी बता दी भाई, सही में थक गया मैं, हिम्मत नहीं है। एंड ये भाई देखो भाई साहब प्ले स्टेशन ले जा रहे हैं 5-6 भर के ट्रॉली पे, वाह। बाकी चलो यार इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी मैं टर्की, यूरोप एंड यूके में भी जाके प्राइजेस बताऊंगा आपको कंसोल्स के। एंड अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने गेमिंग कंसोल सारे बताए थे, तो वो आप देख लेना। उसमें भी भाई ऐसे 20-20, 30-30 करोड़ की PlayStation 5 मिल रही है यहाँ पे, तो सारी डिटेल मिल जाएगी इस वाले में। बाकी मैंने आपको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बाकी गेमिंग पीसी के कंपोनेंट्स बता दिए, वो भी मेनली प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ही। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।